हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनको याद कर लीजिए, उनकी इमेज अपने सामने लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके, आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल प्रेडिक्शंस हैं, कलेक्टिव एनर्जीज़ हम यहाँ रीड करते हैं। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे ही ग्रहण कीजिएगा, जो आपके लिए ना हो उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अबाउट में यूट्यूब के और डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मेरा नंबर दिया होता है, 8840987101 इज़ माई नंबर। एकमात्र यही नंबर है, इसी पर बुकिंग होती है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। इंस्टाग्राम पे मैसेज और कहीं भी मैसेज करेंगे तो बुकिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो मेरे सरकार। हैंग्ड मैन, जय हो राधे कृष्णा। आज से हमारे लड्डू 4 महीने के लिए सो जाएंगे और भाग दौड़ संभालेंगे महादेव। सावन शुरू होने वाला है, अब भगवान विष्णु आराम करेंगे। द फूल, स्ट्रेंथ। ठीक है, सो गाइज साइन बता देती हूँ। वी हैव लिब्रा, पाइसेस, टॉरस, एरीज, जेमिनाई, लियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साइन की बात करें तो यहाँ पर कैंसर की भी थोड़ी एनर्जी है, कर्क राशि की भी थोड़ी एनर्जी है। वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने बहुत टाइम से जो रुकी हुई चीज़ें थी उसमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर रेडी नहीं थे। आपसे बातचीत हो रही थी, सब कुछ ठीक था, बट शादी की कमिटमेंट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि शादी होनी है या नहीं होनी है, ये आपको क्लियर कर देंगे आपके पर्सन। ये भी नज़र आ रहा है बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अट्रैक्शन इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसी सिचुएशन हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, जिसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकल चुकी है या प्रोसेस में है निकलने के। ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी में है, डर के पीछे हटने वाली वाइब्स नहीं है। तो ये जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई। हैंग्ड मैन, ख़त्म होगी साइकिल, वो साइकिल जिसमें अटके हुए हैं, जिसमें सफ़र कर रहे थे, उस साइकिल से बाहर आ चुके हैं या करंट एनर्जी में ये चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस चल रहा है। जय हो राधे कृष्णा। यहाँ पर आपके लिए 2 मेजर अरकाना आ गए। सबसे पहले तो 7 की वाइब्स है, बहुत प्यारी एनर्जी है। कल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का वीडियो देखा या नहीं देखा? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के वीडियो में भी 7 की वाइब्स थी। तो 7 पोर्टल के बाद से ये वाइब्स स्टार्ट हो चुकी है। यूनियंस बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं, क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिल रही है और जो कार्मिक ट्रिगर्स हैं वो भी काफ़ी लोगों को मिल रहे हैं। केतु जो है वो आपके पास्ट लाइफ के रिलेशंस को दर्शाता है, पास्ट लाइफ के अचीवमेंट्स को दर्शाता है। 7 नंबर केतु रूल करते हैं। तो यहाँ पर या तो आपका पास्ट लाइफ अगर बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो ट्रिगर मिल रहा होगा, दूरी बन रही होगी, धोखा मिल रहा होगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा होगा। और अगर आपका पास्ट कर्मा इनके साथ पॉजिटिव है, इस लाइफ में डेस्टिनी जुड़ी हुई है, इस लाइफ में आपका साथ लिखा हुआ है, जैसे कहा जाता है 7 जन्मों का साथ, तो अगर ये है
तो यहाँ पर आपकी तरफ वापस आएंगे, डिसीजन लेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। बिल्कुल मस्त एनर्जी है यहाँ पर। जिनका साथ नहीं लिखा, कुछ बैड कर्मा एसोसिएटेड है, आपने उन्हें पिछले जन्म में धोखा दिया है या उन्होंने आपको धोखा दिया है, डेथ की एनर्जी है, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि जब वक्री हुए हैं उसके बाद ही मैंने आपको बोला था क्लैरिटी बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी। और उसके बाद मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें मुझे ये कहा गया है कि मैम हमें बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट था, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, अचानक से कमिटमेंट मिल गई। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत समय से वेट कर रहे थे और उनको अचानक से ये पता चला कि उनके पर्सन ने तो उनको बिना बताए इंगेजमेंट भी कर ली है, शादी की डेट भी फिक्स है और चीज़ें बिल्कुल अचानक से जो धुंध थी छाई वो हट गई। तो क्लैरिटी मिलती ही है, बट डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा है, क्योंकि सबका कर्मा एक जैसा पॉजिटिव ही नहीं होगा। कोई अपने टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहा होगा, कोई अपने डेस्टाइन पार्टनर से डील कर रहा होगा। तो जैसा आपका कर्मा एसोसिएटेड है वैसी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे लव लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, ये वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्विक डिसीजन होगा बहुत जल्द। शादी से रिलेटेड काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगी जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। शादी का कार्ड आया भी है। नेक्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट को। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा पता चल जाएगा कि आने वाले समय में शादी होगी और मेरे पर्सन से ही होगी। कोई कमिटमेंट, कोई मैसेजेस आपको रिसीव होंगे इस तरीके के। हैप्पी फैमिली की वाइब्स है विद सक्सेस। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे यूनियंस नज़र आ रहे हैं और एक फ्यूचर की एक रोड मैप आपके सामने क्लियर कर दी जाएगी आपके पर्सन के द्वारा कि ये जो नई शुरुआत है वो आपके साथ ही होगी। खुश नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा जैसे किसी को एक अंदर से रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ मैंने अपनी फैमिली को कुछ हिंट दिया और मेरी फैमिली तो रेडी है और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसी जो फैमिलीज़ होती है ना जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो खुश होते हैं कि चलो अपनी मर्ज़ी से रहेगा, खुश रहेगा या खुश रहेगी। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो बड़ी स्टबर्न टाइप की होती हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कि नहीं हमने जैसे पसंद किया वही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। कई बार तो मैंने ऐसे भी सीन देखे हैं कि सेम कास्ट है फिर भी दिक्कत करते हैं, उन्हें पता नहीं क्या कीड़ा काटता रहता है कि सेम कास्ट है, सब कुछ ठीक है, स्टैंडर्ड भी मैच कर रहा, फिर भी पनौती डालते। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें लगता है कि नहीं हमारी ही चलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। द फूल क्यों आया है एंजल्स? द फूल को देखिए क्या क्लैरिफाई किया है। द फूल को क्लैरिफाई किया 9-9। मैंने हमेशा कहा है 9-9 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड वी हैव दिस साइकिल, कार्मिक साइकिल। यहाँ कार्मिक साइकिल्स अगर होंगी तो रिलीज़ हो जाएंगी, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में, या अगर आप दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक हैं। यहाँ पे रिलीज़ की वाइब्स है। पेंडिंग कर्मा रिलीज़ हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य को दर्शा रहा है। अगर आपके भाग्य में आपकी इच्छा पूरा होना लिखा है तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर जाएंगी। जो भी आपका कर्मा एसोसिएटेड है, यूनियन डेस्टाइंड है, यूनियन होगा, आपकी विश पूरी होगी। अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपका रिश्ता ख़त्म होना लिखा है तो ये ख़त्म भी हो जाएगा इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत की वाइब्स है। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून 9-9 के साथ आया है, मींस एक साइकिल रिलीज़ होगी, एक साइकिल एंड होगी, चाहे वो दुख की साइकिल ख़त्म हो, आपके लाइफ में खुशियाँ आएँ, ये वाइब्स है। एम्प्रेस क्यों आया है एंजल्स? यहाँ पे एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में है या किसी टॉक्सिक फैमिली में है या कोई डोमिनेटिंग फिगर है इनकी लाइफ में, तो आपके पर्सन वहाँ से निकल जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। या तो ये सिचुएशन बैलेंस होगी या तो ये सिचुएशन रिलीज़ होगी, बिकॉज आपके पर्सन हैप्पी नहीं है इस सिचुएशन में, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो ये यहाँ से निकलने का निर्णय लेंगे, ये वाइब्स है यहाँ पर। कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। या तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा और या तो बहसबाजी हो सकती है। आपके पर्सन और आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं पीसफुल रिजोल्यूशन निकले, लेकिन नहीं मान रही सिचुएशंस और यहाँ पर हो रहे हैं बवाल। इसीलिए हैंगमैन आया है शुरू में, जो कि एंडिंग को दर्शा रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की फैमिली प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा।
तो जहाँ पर बीच का रास्ता नहीं निकल रहा वहाँ पर यहाँ पर पावर की नीड है ताकि इस सिचुएशन से निकल सके। सन विद 8 ऑफ सोर्ड्स ट्रैप्ड है। कहाँ ट्रैप्ड है? इन सिचुएशंस में। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, फादर, ग्रैंडफादर, इमेज। कहा जाता है ना, हमारी पुश्त में किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तुम कर रही हो या कर रहे हो। तो सूर्य रिप्रेजेंट जीन्स, पूरे पूर्वज। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ आया है इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलने के लिए। अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज होगी तो लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज करेंगे। बट यहाँ 1-1 की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है और सक्सेस की वाइब्स है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस वक्त पावर में हैं और एक्शन लेने की एनर्जी में हैं। जो भी एक्शन होगा आपके फेवर में होगा। यहाँ पर ज़्यादातर वाइब्स यही बता रही हैं। जय हो राधे कृष्णा, जय हो महादेव। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स। सबसे पहले तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ना आपको शो नहीं करते, लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आपको नहीं लगता होगा, आपको लगता होगा कि नहीं वो तो मुझे भूल गए हैं, अगर इतना ही मुझे याद कर रहे होते तो मैसेज कर देते, कॉल कर देते। बट ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस वक्त भी सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सोच रहे हैं कि इनका दिल आपके पास है। आपने इनके दिल को बहुत संभाल कर रखा है। चाहे आप दोनों में ब्रेकअप ही क्यों ना हो गया हो, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट हो, झगड़े हुए हों, लड़ाइयाँ हुई हों, सिचुएशन बहुत ख़राब हो, लेकिन स्टिल आपका प्यार इनके लिए वैसे का वैसा ही है। और इनको पता है कि आप बहुत प्यार करते हो इनसे। चाहे कितने भी स्टॉर्म्स आए हों आप दोनों के रिलेशन में, ये इनकी फीलिंग्स है। ये सोचते हैं, ये बोलते नहीं हैं बट सोचते हैं ये चीज़ें। गिरो मत यार। इसको कहाँ रखूँ मैं? स्ट्रेटजी। इनडिसीजन, अप्रिशिएशन। देखिए, इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि ये बहुत बार कंफ्यूज रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूज्ड किस्म के पर्सन हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। कई बार इनको लगता है कि नहीं मेरे अपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरे लिए इतने मुश्किल हालात झेले, तो मैं उनको कैसे दुख दे दूँ। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन ने भी तो मुझ पर भरोसा किया, मेरे पर्सन ने भी तो मुझ पर भरोसा करके अपनी प्यार का इजहार किया, और मैंने भी तो उसको कमिटमेंट दिया था या दी थी, और अब मैं उसको कैसे धोखा दे दूँ। तो ये कई बार इनडिसीजन में रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि किसका साथ दें, किसका साथ छोड़ दें। ये हमेशा चाहते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, कुछ ऐसे प्लानिंग करो जिससे कि दोनों तरफ वाले लोग खुश रहें, कोई भी दुखी ना रहे। और ये नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। सिचुएशन जो है वो स्टक है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि इस स्टक सिचुएशन में भी आपको सपोर्ट ना करने के बावजूद, आपको हटा देने के बावजूद, थर्ड पार्टी के कारण आपको दूर कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, आपको इग्नोर कर दिया, उसके बावजूद आपका दिल इनके लिए धड़कता है और इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ये आप में अप्रिशिएट करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में अगर हम एक बार किसी को कुछ बोल दें तो सामने वाला बड़ा एटीट्यूड में आ जाता है कि चल ठीक है, अब तो दोबारा आ मेरे पास, बताती हूँ। लेकिन आपके अंदर इतना डेडिकेशन है, इतना प्यार भरा हुआ है कि आपको इनकी बुरी बातें भी आप इग्नोर कर देते हो। आप प्यार को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आपको इनकी बुरी बातें भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर ये एक हाय भी भेज देंगे तो आप अपनी पुरानी सारी बुरी मेमोरीज़ को डिलीट कर दोगे, सिर्फ इसलिए कि मेरा पर्सन वापस आ गया। तो ये चीज़
कि जो आपके अंदर है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ये यहाँ पर फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी स्टॉर्म्स आ जाए, मैं जब इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ये बिलीव है कि इन्हीं के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। भगवान भी यही चाहते हैं कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ो और यही तुम्हारी दुनिया है। इसी रिश्ते के लिए एक्शन लो, इसी रिश्ते के लिए डेडिकेशन दिखाओ, बिकॉज डोर टू रोमांस की वाइब्स है। यही पर्सन है जो तुम्हारे लिए बना है, जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। कंप्लीट होते हो आप दोनों एक दूसरे से, ये वाइब्स है। बहुत प्यारी एनर्जी है करंट फीलिंग्स की। तो आपके लिए आपके पर्सन कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है करंट एनर्जी में। तो वाइब्स इस वक्त हैवी नहीं है, वाइब्स बहुत प्यारी हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स? पहला कार्ड है नंबर 6, देन वी हैव नंबर 2, देन वी हैव नंबर 4 and 4, again number 4 with the Fool and number 3. बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। सो कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पर हैं। एंजल नंबर्स 2, 3, 4 है, ठीक है। एंजल नंबर 1144 है। एंजल नंबर हाँ बस इतना ही है, बाकी तो नहीं है यहाँ पर। 444 है, 234 है, 1144 है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हैंगमैन। जो भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है वो सिचुएशन एंड हो जाएगी। यूनियंस बहुत सारे होंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेने वाले हैं, मिस बहुत ज़्यादा करने वाले इस टाइम पीरियड में। सक्सेस का कार्ड क्यों आया है? सॉलिट्यूड से बाहर निकलने वाले हैं, अकेलेपन से बाहर निकलने वाले हैं आपके पर्सन। क्या यूनियन होने वाला है? मैसेजेस, कॉल्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आप ही चल रहे हो इस वक्त 24/7। तो क्या सिर्फ सोचते रहेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? एक्शन भी लेंगे। लव बिगिंस की वाइब से एक नई शुरुआत होगी। जगलिंग क्यों आया है और फर्टिलिटी क्यों आया है? इस सिचुएशन में आपके पर्सन इमोशनली हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी में, इससे बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। क्या शादी होने वाली है मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन के साथ? वाह क्या बात है, सेलिब्रेशन। पावर, जिसके भी पर्सन पावरफुल एनर्जी में हैं इस वक्त, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। यहाँ पर डिसीजन हो जाएगा शादी का। सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिसके भी पर्सन पावर में है यहाँ शादी होगी 100%। सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है। थर्ड पार्टी को इमोशनल लॉस एंड डेविल ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है। जो भी सिचुएशन में अटके हुए हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे। सिर्फ सोचेंगे या एक्शन लेंगे? वी हैव गॉट लव बिगिंस, 100% एक्शन लेंगे। यहाँ पर वाइब्स बहुत अच्छी है गाइस। 6 नंबर आया है। तो ये रीडिंग देखने के बाद 6 घंटे के अंदर, 15 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर की ये वाइब्स होगी, क्योंकि 24 घंटे बाद मैं आपके लिए दोबारा प्रकट हो जाऊंगी एक नई रीडिंग लेकर। तो 24 घंटे ही पकड़ के चलिए, ठीक है। इसको यहीं रख देते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं अभी इस वक्त? शाइनिंग स्टार, इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक फ्रंट एंड सेंटर स्टेज। बाहर निकलिए, एक्शन में आइए। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके चमकने का वक्त आ गया है। तो आप अगर छुपे हुए हैं बादलों के पीछे तो वहाँ से बाहर निकलिए, अपने टैलेंट को बिखेरिए और पूरी सोल फैमिली का नाम रोशन कीजिए।
बम्पी राइड। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरी ही ज़िंदगी में सारे उबड़ खाबड़ रोड हैं, गड्ढे वाले, कोई स्मूथ जर्नी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि एंजल्स कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, जितना कठिन समय देखोगे फ्रूट उतना ही अच्छा लगेगा। देखिए, जब आप कहीं दर्शन करने जाते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैं कमरूनाग देव गई। कमरूनाग देव है मंडी, हिमाचल में। और मेरे हिमाचल के व्यूवर्स अगर होंगे तो बताना कमेंट में कि आप गए हो, देखे हो या नहीं देखे हो। गए ही होगे ऑब्वियसली, बहुत मान सम्मान है वहाँ पे। शिकारी माता का और कमरूनाग देव का बहुत चलता है, बहुत वहाँ पे मान्यता है। तो मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा एक और घर है मंडी में, जो कि मेरे जीजू का है। मेरी दीदी का शादी हिमाचल में हुआ है, वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, वर्किंग है, और पूरी फैमिली मंडी में रहती है। तो जब भी मैं मंडी जाती हूँ तो मैं अपने घर में रहती हूँ, और वहाँ से दर्शन करने कमरूनाग देव ज़रूर जाती हूँ। शिकारी माता गई थी लेकिन उस टाइम बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी, तो मैं उस टाइम नहीं जा पाई, लेकिन मैं शिकारी माता देखी हूँ, मेरी दीदी अक्सर जाती हैं। तो कमरूनाग देव का रास्ता जो कार का है बाय रोड, वो बंद था। वहाँ से शायद 1-1.5 किलोमीटर ही चलना पड़ता है। तो मुझे जीजू ने कहा कि अब क्या करें, तुम तो पहाड़ पे कभी रही नहीं हो, मतलब चढ़ नहीं पाओगी, क्योंकि हम लोग भाई प्लेन एरिया से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। तो वाराणसी में तो आप जानते ही हो कि प्लेन एरिया है, तो हमें पहाड़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे कहा गया कि तुम चढ़ पाओगी, 9 किलोमीटर चढ़ना है, 9 किलोमीटर उतरना है। तो मैंने कहा कि भगवान भरोसे चलते हैं, भगवान ने बुलाया है तो हम कैसे नहीं जाएंगे। और चढ़े भाई 9 किलोमीटर। तो मुझे लगा रास्ता होगा, लेकिन जब मैं चढ़ना शुरू की तो वहाँ रास्ता था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े चट्टान थे, और चट्टानों पे चढ़ के आपको जाना था ऊपर, दोनों तरफ खाई थी। तो मैंने बोला कमरूनाग देव को कि हे प्रभु, इतना मेहनत करके आ रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है पहाड़ पर का, तो अगर इधर उधर टपक गई तो मुझे मोक्ष दे देना, वापस मत भेजना। तो और मुझे मतलब चढ़ने की हिम्मत भी उन्हीं से मिली, पता नहीं कैसे चढ़ गई। और मैं तो चढ़ी गई, मेरी छोटी सी बच्ची जो कि उस टाइम आई थिंक 7-8 साल की थी, मेरी बेटी, वो भी चढ़ गई बिना किसी के सपोर्ट के। और उतरते टाइम हमें सर्प के दर्शन हुए। कहा जाता है कि जब कमरूनाग देव प्रसन्न होते हैं तो वो सर्प के रूप में दर्शन देते ही देते हैं। तो मुझे उतरते टाइम दर्शन मिला और बहुत शुभ माना जाता है। तो सामने से बिल्कुल निकल के गए। और ये आपके लिए है कि अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको लगे कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत उथल पुथल है, मेरी लाइफ में तो कभी कोई स्मूथ सिचुएशन रही ही नहीं है, तो समझ जाना कि जैसे आप किसी भी जगह पे दर्शन करने जाते हो, आप चढ़ाई करते हो, तो आपको चढ़ते टाइम बड़े कष्ट होते हैं। आपका पैर दुखेगा, घुटने दुखेंगे, आपकी आदत नहीं होती है। आप भगवान को भी कहते हो कि भगवान थोड़ा नीचे नहीं बैठ सकते थे, इतना ऊपर क्यों बैठ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हो ना, तो आपको जो सुकून मिलता है, वो मेहनत जब रंग लाती है तो आपको कैसा रिलैक्स मिलता है कि हे प्रभु आपके दर्शन हो गए। तो वो आपका पूरा दर्द ख़त्म कर देते हैं। दर्शन होते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपका तो कोई दर्द ही नहीं है, सब कुछ गायब हो गया। और फिर आप आराम से उतर जाते हो। उतरते टाइम तो पता भी नहीं चलता। तो यही चीज़ होती है, जब आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएँ, बहुत बार बार प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप ये ध्यान दिया करो कि शायद मेरी लाइफ में सुकून बहुत मस्त वाला लिखा है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे आ रही हैं। एक बार प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए फिर सुकून ही सुकून है। तो ये सुकून आपको मिलने वाला है। इस सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर लो, हार मत मानना, ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। और क्या है, फॉलो द साइंस। अच्छा सोचो कि आप जब मुश्किल में होते हो तो आपके एंजल्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी बेचारे आपके साथ लगे होते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ हमेशा आपको साइंस देते हैं, कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी पर्सन के थ्रू, किसी देवदूत के थ्रू आपको बचाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस कई बार मेरे साथ हुई हैं। मैं अभी आज या कल में लोड करूँगी कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, वो बिल्कुल छूट गई सीरीज़, तो शुरू करेंगे वापस। तो ये साइंस आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे साइंस जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपको बचा रही हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रही हैं, जो आपका बुरे वक्त में हाथ थाम रही हैं। तो साइंस को फॉलो करो।
साइंस को कई लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। एक बार बिलीव करके तो देखो। Then we have the golden stars. The stars are lining up for the perfect opportunities now. वैसे भी 8-8 पोर्टल जैसे ही आता है काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज कर देता है। तो 8-8 पोर्टल जैसे ही शुरू होगा उसके कुछ दिन पहले से ही और उसके कम से कम 8 दिन बाद तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए वो नोटिस करना। सिर्फ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर आएंगी। डिवाइन चैनल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से कुछ सुनते हो, आप सीखते हो, फिर आप और लोगों को गाइड करते, या हो सकता है आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों की मुश्किल सिचुएशन में आप सपोर्ट कर रहे हो। मे बी आप किसी सोशल NGO से जुड़े हो, कहीं ना कहीं कोई आप नेक कार्य से जुड़े हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग जो डीमोटिवेट हैं उनको मोटिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर अ डिवाइन चैनल, यू वर्क विद योर एंजल्स एंड गाइड्स टू डिलीवर मैसेजेस दैट असिस्ट अदर्स ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ। तो ज्ञान जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान सीमित नहीं होता। मैंने कहीं से सीखा, मैंने आपको बताया, आपने कहीं से सीखा, आपने आगे उसको फॉरवर्ड किया। तो ज्ञान जो है वो एक नदी की तरह है जो बढ़ती ही जाती है और आगे बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर डिवाइन चैनल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी सीखो उसको आगे तक फैलाओ। वहाँ पर जहाँ पर लोगों को नीड है, वहाँ अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको आपकी गाइडेंस से आराम मिल सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो लव लाइफ में धोखा खाए होते हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं। तो ऐसे में आप जब उनको गाइड करते हो, उनको आप सही रास्ता दिखाते हो, तो आपको भी वो पुण्य मिलता है। तो ये काम आप ज़रूर करो। ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।